नमस्कार, मैं नीस रानसरी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज एक बार जो है हम वाशी के फ्रूट मार्केट के अंदर मौजूद हैं। और जब फ्रूट मार्केट के अंदर मौजूद है तो मार्केट से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, व्यापारियों के इश्यूज होते हैं, माथाड़ी के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज पर चर्चा होती है। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं सरकार और माथाड़ी से पीड़ित है। 2 वर्षों से दौड़ भाग कर रहा है, लेकिन कई डिपार्टमेंट में जाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उत्तम शर्मा जी मेरे साथ में, जो मैदा के जो बेकरी का प्रोडक्ट है, तो फूड होता है, उसके सप्लायर है। उत्तम शर्मा जी, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ रही है और किस तरीके से आपको न्याय मिलना चाहिए? मेरे साथ 2 साल से वाराई के नाम पर एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के अधिकारी श्री राजेश आड़े जी, भरत कदम सर और गौरव कुमार नालिंदे, इन तीनों ने मेरे अगेंस्ट में वाराई के नाम पर एक्सटॉर्शन खुल्लम खुल्ला किया है वार्नर टोली के साथ, जिसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में 2 साल से इनको फाइट भी कर रहा हूँ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी पिछले महीने मेरी जॉइंट कमिश्नर श्री लोखंडे जी से मीटिंग हुई इसी मुद्दे पर, तो मैडम ने मुझे एश्योरेंस दिया है कि मैं आपको हर तरह से फुल सहयोग करूंगी, आपको कोऑपरेट करूंगी। और मैडम के आदेश अनुसार उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आप पहले अपने 5 कामगारों का लेवी भरो, पगार भरो। तो मैं यहाँ बोर्ड में अपने लेबरों का पगार भरने को आया, तो मुझे यहाँ जवाब ये दिया जा रहा है कि आपकी कंपनी आरके एंटरप्राइजेस हमारे रिकॉर्ड में रजिस्टर नहीं है। जब मैं बोर्ड का मेंबर हुई नहीं तो फिर ये ऑर्डर निकला कैसे? एक ही डेट में 2 ऑर्डर, वार्नर टोली को वाराई का ऑर्डर और मेरे 5 लेबर को लोडिंग अनलोडिंग का ऑर्डर, जो कि एज पर GR 2016 के अगेंस्ट है। इतने 2 साल से पेपर वर्क करने के बावजूद भी राइटिंग यहाँ वहाँ इतने मैंने पेपर वर्क कर दिए, जिसका अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। वाराई के नाम पे खुल्लम खुल्ला मेरे साथ एक्सटॉर्शन किया गया। अधिकारियों का उनको फुल सपोर्ट मिला गया, लेकिन व्यापारी को इस तरह से टॉर्चर, हैरेसमेंट मैंने आज तक कभी भी अपने लाइफ में मैंने फेस नहीं किया, जो मुझे पिछले 2 साल में मेरे साथ ये अन्याय हुआ है। इस तरीके से उत्तम शर्मा जी बता रहे कि 2016 में सरकार का एक GR आया। GR का मतलब ही सरकारी आदेश होता है, और उसके अंदर जो साफ लिखा गया है कि जो माथाड़ी डिपार्टमेंट है वो उसके नियम कानून है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का आदेश का उल्लंघन करते हुए अधिकारियों की इतनी बड़ी हिम्मत कि उन्होंने जो है माथाड़ी को लेकर के रजिस्टर्ड कर दिया। तो ये जो आपके खिलाफ जो मामला आया और उसके बाद आप हाई कोर्ट भी गए हो, तो क्या लगता है कि हाई कोर्ट के अंदर इसकी क्या सुनवाई चल रही है और क्या न्याय प्रक्रिया है? हाई कोर्ट में एक हियरिंग में उनसे जवाब मांगा गया था कि आप जवाब दे राइटिंग में कि एक ही डेट में आपने 2 ऑर्डर कैसे दिया, इश्यूज किए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोर्ट में कोई मामला सॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि किसी हियरिंग में इनका लॉयर प्रेजेंट होता है, नहीं आता, तो ये लोग सिर्फ टाइम खींच रहे हैं। और यहाँ 2 साल तक मेरी बिजनेस मेरा पूरा बर्बाद हो गया। मुझे इतना हैरेसमेंट हो गया, लेबर मिनिस्टर से लेकर लेबर कमिश्नर, हर अधिकारी के पास मैं दौड़ा भागा, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिल पाया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये जो एट्रोसिटीज हो रहा है, जस्ट बिकॉज मैं एक नॉन महाराष्ट्रियन हूं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, इसलिए मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। चलिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हिंदी मराठी का विवाद तो है ही, लेकिन उसी के साथ में सरकारी GR, सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए जो अधिकारी है वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो उत्तर भारतीय है, जो हिंदी भाषिक व्यापारी है, हम उनको लिए भी न्याय नहीं देंगे। ये कहां तक सही है तो महाराष्ट्र सरकार को सोचना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के बातों से व्यापारी जो है वो परेशान है, व्यापारी जो है मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। और उत्तम शर्मा जी 2 साल से ये मैटर को लेकर के तमाम मिनिस्टर्स को मिले, तमाम लोगों को मिले, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो, आखिर इन उत्तर भारतीय व्यापारियों की विपदा सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, ये तो उनके ऊपर डिसाइड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव की भाषा तो अधिकारी कर ही रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को सरकार क्या आदेशित करेगी, क्या उनकी गलतियों को सुधारने का मौका देगी, ये तो आने वाले दिनों में चर्चा होती रहेगी। उत्तम शर्मा जी, आपने अपनी परेशानी को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।